तो आइए हम लोग देखते हैं त्रिकोणमिति के फार्मूला को, जो 10th और 12th दोनों के लिए बहुत ही उपयोगी है। एकदम जीरो से ट्रिगोमेट्री के सूत्र को हम लोग जानेंगे। आइए सबसे पहले हम देखते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज में देखने को मिलता है कि यहाँ पे आपका ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, तो थीटा है और थीटा के ठीक सामने वाला लंब होता है और नीचे वाला आधार होता है और ये कोण होता है। तो अगर हम देखते हैं कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय होता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कोण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के योग के बराबर है। कोण जो है, कोण स्क्वायर जो है लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर के योग के बराबर होता है। इस चीज को आप देख सकते हैं। तो इसमें बड़ा जो भाई है ये है और ये दोनों जो है छोटा है, तभी तो दो को मिल के एक के बराबर कर रहा है। जब छोटा वाला ज्ञात करना होगा, हर टाइम जब भी छोटा वाला ज्ञात करना होगा हम लोगों को, तो ये देखना होगा कि घटा के निकालना होगा। जैसे इससे कई फर्क निकल सकते हैं। लंब स्क्वायर ये अब छोटा वाला है तो निकलेगा कोण में से घटा देंगे, बड़ा भाई में से कम कर देंगे। कोण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसी से हम निकाल सकते हैं कि रूट कर देंगे। लंब बराबर है, जो पावर है इस साइड आएगा तो रूट बना देगा और हो जाएगा कोण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर है। इसी तरह से देखेंगे हम कि आधार स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो होगा कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर और आधार बराबर रूट कोण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। और इससे हम देखेंगे ये जो दिखाई दे रहा है, इससे इसका पावर जाएगा तो कोण बराबर का मिलेगा रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। लेकिन मास्टर फार्मूला जो है यही, ये जो है मास्टर फार्मूला, इससे हम इतने फार्मूला ज्ञात कर सकते हैं। और ये इसलिए बताया कि जब हम कहते हैं त्रिकोणमिति में 10वीं क्लास में कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण, तो लंब कोण जाहिर से आता है। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब और आधार आता है। तो लंब और आधार इस त्रिभुज में जानेंगे तभी तो हम मैथ बना पाएंगे। तो इसीलिए इससे बताया गया। अब आगे हम चलते हैं आपका साइन थीटा कॉस थीटा के मानों के लिए। तो अगर इसे ए मान लिया है ए सीरीज, तो इसे हम मान लिया बी सीरीज। और बी सीरीज में हम लोग जानेंगे, देखिए लाल बटा कक्का और कक्का बटा लाल, लाल बटा कक्का, कक्का ए होगा और कक्का बटा लाल। तो इससे हमको मिलेगा साइन थीटा, इससे हमें मिलेगा कॉस और इससे हमें मिलेगा टैन थीटा। त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियां हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और फिर हो गया यहाँ पे कॉसेक थीटा, फिर ये हो गया सेक थीटा, फिर टैन थीटा, कॉट थीटा। तो यहाँ पे कॉसेक से कॉट हुआ, ये साइन कॉस टैन हुआ। तो इस तरह के हमें फर्क देखने को मिल रहा है कि एल का मतलब कुछ नहीं बुझा रहा अभी, के का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है। एल से लंब माना गया,
इंग्लिश मीडियम वाले लंब को पी संकेत देते हैं, होल कहते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं, और बेस के लिए बी यूज करते हैं। PHB यूज करके इंग्लिश मीडियम वाले बनाते हैं और हिंदी वाले एल के ए से बनाते हैं। तो हिंदी में आप लंब लिखेंगे, इसको सीधे कर्ण लिखेंगे और इसे लिखेंगे आधार। तो ये जो है हमें देखने को मिल रहा है। अब इससे देखा जाए तो हम अगर स्पष्ट रूप से दिखाते हैं इसे, तो साइन थीटा का मतलब लंब बटा कोण, क्योंकि साफ दिख रहा है कि एल बटा के है। उसके बाद कॉस थीटा बराबर आधार बटा कोण, साफ दिख रहा है ए बाई के है, इससे आसानी से याद हो जाता है। अगर हम माने इस तरह से, इसे कहावत के रूप में समझा जाए कि लाल बटा कब का, लाल को अगर बेटा कहते हैं और काका को चाचा, तो बेटा जो है छत पर सोया हुआ है और काका आंगन में खाटी लगा के सोए, ठीक है, गर्मी के दिन में, तो लाल बटा काका हो गया। लेकिन बेटा सुबह सुबह जग के या काका के बगली से पर्स निकाल लेता है, पैसा निकाल लेता है, और जब निकालता है तो जग जाते हैं, तो पैसा निकाल के वो भाग जाता है, छत पे चला जाता है। क्या है, बेटा जो है वो छत पे से उतरता है काका के पास, ठीक है, और काका जो है उसे ढूंढने के लिए कहाँ चले जाते हैं, छत पे। अब बेटा कहाँ गया, नीचे। काका छत पे चले गए ढूंढने के लिए, बेटा नीचे आ गया। अब नीचे से ठेंगा दिखा रहा है कि पैसा नहीं देंगे, ठीक है। तो इस तरह से सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा लाल बटा काका, काका बटा लाल। अब आता है साइन कॉस टैन। अगर हमारे अनुसार आप देखते हैं, ध्यान देते हैं, तो हम थोड़ा सा कॉमेडी टाइप का पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे साइन थीटा को अगर सीता कहते हैं, ठीक है, कॉस थीटा को कुसुम कहते हैं, और टैन थीटा को टूनू कहते हैं। इन नामों के द्वारा हम पढ़ते हैं तो आसान हो जाता है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण, ये इस नाम से पढ़ते हैं अगर, तो सीता लाई है कंगना, सीता लाएगी कंगना, और कॉस थीटा बराबर आवो कोई की। आजकल बिना बतैले जाइएगा किसी के घर तो ताला मार दिया, घर जाइएगा उसका, तो यहाँ पे कह रहा है कुसुम आवो कोई की। कुसुम से बोल रहा है कोई कि आना होगा तो बोल के आना है, कह के आना है। और फिर आ रहा है टैन थीटा, मतलब टैन थीटा बराबर देखा जाए तो लंब बटा आधार दिया है, तो लंब बटा आधार। तो टूनू कहता है कोई सामान देना होता है तो कोई पहुंचाता है, कोई कहता है कि ले जा आके, तो टूनू कहता है कि ले जा आके, ले जा आके। टूनू बोलता है ले जा आके, कुसुम कहती है आवो कही के, और साइन थीटा का कहा था लंब बटा कोण, मतलब सीता लावा नहीं है कंगना, या गाना के अकॉर्डिंग बोलेंगे तो सजानवा नहीं है कंगना। अब हम इसी चीज को अपोजिट में देख रहे हैं, यहाँ पे 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो सेक थीटा का मतलब देखिए कोण बटा लंब मिल रहा है। अब यही चीज जो याद हो गया, इसी को उल्टा कर देना। साइन का उल्टा समझा जाएगा कॉसेक, और कॉस का उल्टा समझा जाएगा सेक, और टैन का उल्टा समझा जाएगा कॉट। तो यहाँ पे देखिए आधार बटा कोण है तो बोलेंगे कौन चीज, कोण बटा आधार बोला जाएगा, और ये बोला जाएगा आधार बटा लंब बोला जाएगा। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब अगले पेज पर हम ध्यान देते हैं क्या फॉर्मूला है। हम लिख रहे हैं अब सी नंबर की बहुत फेमस फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये गली नली हर जगह देखने को मिलता है, जहां भी जाइए ये लड़का जरूर पढ़ने वाला 10th और 12th के लड़के याद रखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब थीटा का मतलब कोई भी अंक हो सकता है, या ABCD अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये
अक्षर हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई लिखता है कि साइन स्क्वायर 5 डिग्री अब प्लस कॉस स्क्वायर 5 डिग्री, तो फिर भी एक ही कहा जाएगा। अगर यहाँ पे मैं लिख दिया कि 2.5 डिग्री है, तब पर भी हम क्या बोलेंगे? एक ही मान बोलेंगे। तो ये 10th वाले के लिए बहुत आसान है ये चीज। लेकिन अब हम आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ फार्मूला देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र देखते हैं। तो साइन थीटा, सीता को निकाल लेते हैं। सीता और कुसुम, इसको हम सीता कह रहे हैं, इसको कुसुम कह रहे हैं। साइन थीटा कॉस थीटा, दोनों में किसी बात के लिए झगड़ा होती है, पटका पटकी होता है, और सीता ऐसा ढकेलती है कि ये चली जाती है इस साइड में। इसका चिन्ह प्लस है, झगड़ा में बदल जाता है, वो कहा जाता है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और सीता जो है यहाँ पे टोपी पहनी हुई है, ये टोपी लगाई हुई है। अब झगड़ा में टोपी उधिया के उसी साइड चला जाता है और हो जाता है रूट पहुंच जाता है। स्क्वायर जब पक्ष बदलता है, बराबर से इस साइड से उस साइड जाता है, तो रूट में हो जाता है और होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक इसी तरह से कुसुम भी कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि सीता हमें मारती है। अगले दिन भेंट होता है तो कुसुम मारती है सीता को, और सीता फेंका के चली जाती है इस साइड। तो इधर कुसुम हो गई कॉस स्क्वायर थीटा, और ये प्लस में है, इस साइड में आएगा तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कुसुम बराबर 1 माइनस सीटा स्क्वायर, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। यहाँ पे साफ दिख रहा। अब यहाँ पे स्क्वायर है, ये उसका टोपी का रूप अगर समझते हैं तो ये भी टोपी उधिया के चला जाएगा उसके ऊपर, और हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th हो या 12th हो, ट्रिग्नोमेट्री सूत्र है, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं की नंबर। अब आता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर, गलत हो रहा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इससे भी हम 4 सूत्र निकाल सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर का होगा 1। अब देखिए कैसे निकालेंगे। तो सेक स्क्वायर थीटा इधर रह जाएगा, और हरी जो है प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए इसका 2 जो है पावर है बराबर बदलता है, तो हो जाएगा रूट में सेक थीटा बराबर रूट 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। काफी फेमस सूत्र है 10वीं क्लास के लिए, ऐसे तो हर क्लास में यूज होना है, तो ट्रिग्नोमेट्री जहां भी देखेंगे। अब देखिए यहाँ कहीं प्लस है, इस साइड में आएगा तो हो जाएगा कौन चीज, माइनस में हो जाएगा, माइनस 1 बराबर टैन स्क्वायर थीटा। ये सूत्र। अब यही चीज है, ये स्क्वायर में दिया है, इसे इधर लाएंगे तो कौन सी में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर है, प्लस में नहीं होगा, रूट में हो जाएगा, रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर हो गया टैन थीटा। तो ये 4 फार्मूला निकला। एक मास्टर जो फार्मूला हमारे पास है, ये सूत्र से हमें 4 सूत्र निकाला, 1 2 3 4 फार्मूला को निकाले हम लोग। फिर आता है ईनो, और ये सूत्र देखने के बाद इसमें मिलेगा, जैसे सेक है टैन है, और इसमें होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। और इस फॉर्मूला से आसानी तरीका से जिस प्रकार ये लिखा गया है वैसे लिखा जा सकता है। ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, माइनस में है साइड में जाएगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा।
कॉसेक थीटा बराबर ये जो स्क्वायर है इस साइड परिवर्तन होगा तो रूट में होगा। फिर ये वाला इधर ला दो, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा ये अंदर लाएंगे, इधर लाएंगे तो रूट बन जाएगा और हो जाएगा कॉट। तो बहुत ये 4, 5, 5, 10, 15 फार्मूला इससे। अब हम लोग चलेंगे कुछ और अलग तरह के फार्मूला के। अब देखेंगे ए बी सी डी ई के बाद एफ आ रहा है। यहाँ पे साइन थीटा लिखा है, यहाँ पे लिखा है कॉसेक थीटा और यहाँ पे लिखा है टैन। यहाँ पे कॉसेक थीटा, यहाँ पे सेक थीटा और यहाँ पे कॉट थीटा। साइन कॉस, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। अब देखिए इसके नीचे हर संख्या के नीचे अगर 5 लिखा है तो नीचे निश्चित रूप से 1 भी है, पावर भी 1 है और प्लस भी अतलाकृत से चीज है इसके पास, इर्द गिर्द रहता ही है। वैसे ही इसके नीचे हम देखें तो 1 है, इसके नीचे भी 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 1 है। तो अब इसको अंश का हर में बदल दीजिए, इसका उलट को उसमें लिख दीजिए, उसका उलट के इसमें लिख दीजिए, आसानी से आंसर क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 बटा हो जाएगा कॉसेक थीटा, इधर हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा। आपका फॉर्मूला तैयार होगा। ये हो जाएगा 1 बटा सेक थीटा, तो ये हो जाएगा 1 बटा कॉस थीटा। इधर से हो जाएगा 1 बाई कॉट थीटा, इधर से हो जाएगा 1 बटा टैन थीटा। अब देखिए ये बस काल्पनिक रूप में हम लिए थे, इसे मिटा सकते हैं। इसे मिटा सकते हैं आसानी से। ये फॉर्मूला जो आप लोग रटते हैं, बहुत ज्यादा रटवाया जाता है, तो हम आपको सीधे सीधे समझा के लिखवा रहे हैं, आसानी से अब याद हो जाए। फिर अब देखते हैं ए बी सी डी ई एफ जी। इसमें देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर है टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर है। दिखाई दे रहा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर है टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर है। क्या है ये भी सूत्र है। अब थीटा का मतलब कुछ भी रहे, साइन यहाँ लिखा रहे 31 डिग्री या इंटू कॉस 31 डिग्री, तो अपर से बराबर क्या होगा 1 होगा। अब देखते हैं ये फॉर्मूला जो नजर आ रही है कि कैसे सही है। आप अगर इसे देखेंगे तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का मतलब देखिए यहाँ थीटा 1/sec है, 1/1 इंटू या साइन इंटू कॉस है। कॉस का मतलब हम लिख सकते हैं 1 बटा सेक। गलत कर दिया, ऐसा नहीं होता। कॉस इंटू सेक, साइन इंटू कॉसेक, यहाँ पे साइन इंटू कॉसेक हो गया, गलत लिखा गया। इससे इसमें गुना हो जाएगा, इससे इसमें गुना हो जाएगा और इससे इसमें गुना हो जाएगा। ये तो सही लिखा है, कॉस इंटू सेक लिखा गया है, टैन इंटू कॉट लिखा गया। अब इस चीज को देखिए हम साबित कर रहे हैं, तो साइन थीटा का साइन थीटा रह गया, लेकिन कॉसेक थीटा का मतलब 1 बटा कौन की है साइन थीटा। अब इसे कटा देंगे हम तो 1 आ जाएगा। इसी तरह से इसे भी साबित कर सकता है 2 नंबर में कॉस थीटा
इंटू सेक है, सेक का मतलब देखिए सेक बराबर 1 का कॉस थीटा, तो कट जाएगा तो 1 आ जाएगा नहीं। इसी तरह से इसे भी निकाल सकते हो। तो ये फार्मूला बेसिक फार्मूला है। अब आगे बढ़ेंगे, इसके बाद हम जानेंगे मान निकालना, ट्रिगोमेट्री मान निकालना कैसे। 2 तरह से हम बता रहे हैं आप लोगों को। एक पहले हम बता देंगे टेबल के साथ, ABCDEFGH। हम देखिए यहाँ पे एक टेबल बना है, डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इसे आप 0 रेडियन भी कह सकते हैं, और रेडियन इसे π/3 कह सकते हैं। देखिए डिग्री जो है इसे रेडियन में इसे बदला जाता है, गुना कर तो 6 π/6 हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। इसको ऐसे करिएगा 45 गुने π/180 कट के 4, π/4 लिखा सकता है, π/4 रेडियन। इसे लिख सकते हैं 60,000 गुना करिएगा तो कट के क्या आएगा 3, हाँ तो हो जाएगा π/3 रेडियन। और 90 से π/180 में गुना करिएगा हो जाएगा π/2 रेडियन। सी लिखने का मतलब रेडियन है, 0 लिखने का मतलब डिग्री। तो यहाँ पे है रेडियन है डिग्री है, रेडियन है डिग्री है, रेडियन है डिग्री है, रेडियन है, रेडियन है डिग्री। और फर्स्ट टर्म में हम यहाँ पूर्ण संख्या लिखेंगे। पूर्ण संख्या सबको पता है, होना चाहिए कि 0 से गिने जाने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहा है। 0 से जो हम संख्याएं गिनते हैं उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। तो 0 से गिने जाने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 ये जहां तक पहुंचा उतना ही से भाग कर देंगे। तो 0 में 4 से भाग करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 में भाग करेंगे तो 4, 2 में भाग करेंगे तो 4, 3 में भाग करेंगे तो 4, 4 में 4 से भाग करेंगे 1 भाई कट जाएगा, 1/2। पॉइंट्स में नहीं काटाना, सीधे सीधे कट रहा है तो काटेंगे, नहीं तो पॉइंट्स में नहीं काटना। अब इसको वर्गमूल निकाल देंगे। वर्गमूल निकाला जाएगा, कैसे निकाला जाएगा तो देखिए वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0 का वर्गमूल 0 हो जाएगा, 1/4 1/2, 1/2 का 1 का वर्गमूल 1 है, इसका हो जाएगा √2, √3/4 का वर्गमूल होगा √3/4 का वर्गमूल 2, और 1 का हो जाएगा 1। अब हम देखेंगे वर्गमूल निकल गया तो लिखेंगे यहाँ पे साइन थीटा cos थीटा tan थीटा cosec थीटा sin थीटा cot थीटा cosec थीटा sec थीटा। 6 निष्पत्तियां ट्रिगोमेट्री का हमने लिख दिया। और देखते हैं 6 फलन जो है साइन थीटा cos थीटा tan थीटा cot थीटा cosec थीटा और sec थीटा, बेसिक फलन जो इसका फलन है लिख दिया गया। अब देखते हैं आगे, यहाँ पे लाए क्या है तो 0 आया, 0 भर देंगे। यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1/√2, और यहाँ पे √3/2, और यहाँ पे 1। एकदम फाइनली अपना साइन थीटा का मान निकल चुका है। साइन थीटा बराबर साइन 0 डिग्री में 0 होता है, साइन 30 में 1/2 होता है, साइन 45 में 1/2 होता है, साइन 60 डिग्री में √3/2 होता है, और साइन 90 में होता है 1 होता है। अब इसी चीज को पलट दीजिए, मान लीजिए कि हाथ है वैसे है,
तो इसको घुमा के वैसे रख देना, वैसे। ये वाला जो उंगली इधर लिखे थे वैसे, जैसे घुमा के वैसे रख देना। मतलब क्या कह रहे हैं कि जो है 1 है यहाँ रख देंगे, √3/2, ये ज्यों करते ही रहा, फिर ये यहाँ भर जाएगा और ये यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है। अब देखेंगे कि दोनों को डिवाइड करेंगे वैसे, क्योंकि tan थीटा का सूत्र जानते होंगे, sin थीटा बटा भी cos थीटा होता है, sin थीटा बाई cos थीटा tan होता है। tan का जो एक फार्मूला है 1/cot तो होता ही है, यहाँ sin थीटा बाई cos थीटा भी होता है, और cot थीटा बराबर 1/tan जहाँ पढ़े हैं वहाँ ये भी लिखा जा सकता है, cos थीटा बाई हो सकता है sin। तो यहाँ पे इसका मतलब कि भाग करता है, तो यहाँ 0 में कोई 1 से भाग करेगा तो 0 हो जाएगा। 0 में अगर 1 से भाग करते हैं तो 0 हो जाएगा, लेकिन 1 में 0 से भाग करेंगे तो अनंत हो जाएगा। अपरिभाषित। यहाँ देखिए, इसके नीचे 2 है, इसके नीचे 2 है, भाग करेंगे तो 2 तो कट जाएगा, बचेगा अंश वाला 1/√3 बचेगा। यहाँ देखिए, नीचे √2 है, कट जाएगा, और 1 ऊपर वाला बच जाएगा 1/1, तो 1/1 का मतलब 1 हुआ। हाई देखिए, नीचे 2 कट जाएगा, √3 में 1 से भाग करेंगे, देखिए √3/2 1/2 कट गया, 1 √3 में 1 से भाग करेंगे √3 हो जाएगा। अब भाई 0 से भाग करना है 1 में, तो आ जाएगा अपरिभाषित। अब कॉट है तो सेम, जैसे साइन के लिए हेने से पलट के हेने भर दिया, वैसा ही tan का मान ऐसा है, जैसे पलट के हेने भर दिया, वहां से लिखते आएंगे। भाई वाला जैसे हाथ देखिए, पेन देखिए, तो यहाँ वाला यहाँ भर देंगे, फिर यहाँ वाला यहाँ भर देंगे, ये तो यही रहेगा, यहाँ रहेगा, और ये वाला यहाँ। अब हम जानते हैं कि कॉसेक बराबर 1/sin होता है, यानी साइन का उल्टा मान। तो यहाँ पे 0 है, अब 0 के कोई उल्टा करेगा तो 1/0 हो जाएगा, मतलब अपरिभाषित हो जाएगा। अगर देखा जाए तो इसका मान हमें यहाँ लिखना है, लेकिन नीचे 1 समझ के उलट देना। 0 है बाई 1 है तो 1/0 होगा, नहीं होगा 1/0 भरेंगे तो अपरिभाषित में कहेंगे। यहाँ पे 1/2 है, उलट देंगे तो 2/1, मतलब 2 ही तो बोलेंगे। यहाँ उल्टेंगे तो √2/1 भाग करें तो √2 ही तो बोलेंगे, और इसको उलट देंगे तो 2/√3। 1 तो उलटेंगे तो कोनो असर होने वाला नहीं। अब आता है सेक थीटा। सेक थीटा के बारे में देखेंगे, ये जो है इसी का अपोजिट है, इसे घुमा देंगे साइड, जो इधर से वैसे मान है हम लिख देंगे, इधर से चालू करके यहाँ से शुरू करके लिखेंगे 1 2/√3, इसमें है √2, इसमें है 2, और इसमें है अपरिभाषित। तो एकदम ये टेबल कंप्लीट हो गया। अब एक और तरीका से इस मानों को हम समझा सकते हैं, उंगली पे। उंगली पे इस मान को हम लोग कैसे जानेंगे, आइए देखते हैं। उंगली पे किस प्रकार देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना होगा। त्रिकोणमिति मान, त्रिकोणमिति के कुछ मान इस तरह से हम लोग देखेंगे। इस तरह से हाथ ऐसे रख के इसको ऐसे बना देंगे।
तो ये उंगली हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे सीधे सीधी 0 डिग्री, यहाँ पे 30, यहाँ पे 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये हमको देखने को मिल रहा। अब चलिए इसे निकालेंगे। तो इसके लिए एक नोट जाने, साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा का मान अगर निकालना है तो n/2 यानी n1 कर। n1 क्या है? तो अंगुलियों की संख्या गिनना है नीचे की तरफ, नीचे की तरफ अंगुलियों की संख्या गिनना है और वर्गमूल ज्ञात करना है। उसमें 2 से भाग कर देना है तो अंगुली की संख्या अंगुलियों की संख्या निकालना। देखिए सबसे पहले साइन 0 डिग्री लिखेंगे, फिर साइन 30 डिग्री लिखेंगे, फिर साइन 45 डिग्री लिखेंगे, नहीं ठीक है, साइन 60 डिग्री लिखेंगे और साइन 90 डिग्री लिखेंगे। साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45, साइन 60, साइन 90। अब देखिए यहाँ पे अगर हम अंगुली पे 0 लिए हैं तो नीचे तो कोई अंगुली नहीं है, तो रूट 0 हुआ बाई 2, 0 का वर्गमूल 0/2, 0 आ गया। मन में भी सोच सकते हैं कि इस अंगुली के नीचे कोई अंगुली नहीं है, 6 अंगुली वाले के लिए लागू नहीं है, सिर्फ 5 अंगुली वाले के लिए लागू है। तो यहाँ पे जो अंगुली है इसके नीचे कोई अंगुली नहीं है, उसका वर्गमूल अगर हम निकालते हैं तो आ गया 0, और 0 में 2 से भाग करेंगे आ गया 0। साइन 0 में 0 होता है। फिर हम देखते हैं कि 30 पर पहुंचते हैं तो एक अंगुली मिलता है। ये हमको अगर निकालना है, 30 पे पहुंचते हैं तो हमें एक अंगुली मिलता है। तो एक का वर्गमूल भी एक ही होता है और 1/2 मिल गया हमारा। साइन 30 डिग्री में 1/2 होता है। फिर साइन 45 आप देखेंगे तो यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे मिल रहा है। साइन 45 के नीचे 2 गो बात मामा अंगुली कहते हैं, इसे पकड़िएगा तो 2 गो अंगुली मिलेगा, तो हो जाएगा 2/2। 2 का वर्गमूल तो निकल नहीं पाएगा, पॉइंट में आ जाएगा, इसलिए इसे लिख के इस 2 को चीर के √2 गुने √2 करेंगे तब पर भी 2 ये होता है। √2 में गुना करने पर 2 ही होता है। तो एक से वो कट गया, 1/√2। 45 में 1/2 भरते हैं या इतना भी भरेंगे तो कोई गलत नहीं। और साइन 60 पहुंचे तो अंगुलियां देखिए, 60 के बाद 3 अंगुलियां, 1 2 3 अंगुलियां को वर्गमूल निकालेंगे तो 3/2 ये रह जाएगा। साइन 90 पे पहुंचेंगे तो 4 अंगुलियां, 4 का वर्गमूल तो सबको पता होना चाहिए कि 2 ही होता है, 2/2 1 का। अब इसी चीज का अपोजिट किया जाता है तो लोग हम पढ़ाए हैं आज, उल्टा कहा जाता है साइन का कॉस, यानी कॉस से 0 डिग्री, कॉस से 30 डिग्री, कॉस से 45 डिग्री, कॉस से 60 डिग्री और कॉस से 90 डिग्री। अब यहाँ 0 है, अब 0 का उल्टा 1/0 होगा और भाग करेंगे अनंत हो जाएगा। 1/2 का उल्टा 2/1 होगा तो 2 आ जाएगा और 1/2 का उल्टा √2/1 होगा तो √2 आएगा। और यहाँ पे √3/2 है, उलट देंगे 2/√3 हो जाएगा और 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा। तो हमारे पास ये मान में कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब आगे बढ़ेंगे। साइन के बाद हम
कॉस का जानेंगे, कॉस जानेंगे तो कॉस सेक हो जाएगा, और टैन जानेंगे तो कॉट का हो जाएगा। ये पढ़ के आज का क्लास खत्म कर दिया जाएगा। तो ये टॉपिक क्लियर कर लिया जाए। अब हम इसे आगे बढ़ाते हैं। इसमें निकालते हैं हम कॉस थीटा के लिए रूट लिखते हैं n/2, मतलब जो अंगुलियां गिनना है इनटू ऊपर की तरफ अंगुली गिनना। अगर हम हाथ से इसे बनाते हैं तो यहाँ पे 0 डिग्री है, यहाँ पे 30 डिग्री है, यहाँ पे 45 डिग्री है, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 90 है। तो अगर हम ये उंगली फर्स्ट वाला उंगली लेते हैं तो कॉस 0 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री और कॉस 90 डिग्री। कॉस 0 का यहाँ जाएंगे तो उंगली तो है ऊपर मुहे गिनना है, तो ऊपर की उंगली 4 गो है, तो 0 लिया तो ऊपर मुहे गिनना है तो 4 उंगलियां है, तो √4 का वर्गमूल 2/2 कट के 1 आ रहा। यहाँ पे जाएंगे इसके पास तो हमारे पास 3 उंगलियां मिलेगी, यानी √3/2 होगा, फिर मिलेगा 2 उंगलियां बाई 2, ऊपर में तो घटता जाएगा। यहाँ पहुंचेंगे 2 उंगलियां मिलेगी, फिर यहाँ पहुंचेंगे तो 1 उंगलियां मिलेगी, और 45 पे पहुंचे तो 2 उंगलियां मिलेगी, और 60 पे पहुंचेंगे तो 1 उंगलियां मिलेगी, और 90 पे पहुंच जाएंगे तो इधर कोई उंगली नहीं मिलेगा, तो 0 हो जाएगा बाई 2। तो ये होगा 0/2 यानी 0 होगा, 1 का वर्गमूल 1/2 होगा। और ये आपका √2 है, इस 2 को 2 भागों में तोड़ देंगे, √2 गुणे √2 कर देंगे, कट जाएगा, 1/√2 आ जाएगा, और ये होगा √3/2 हो जाएगा। यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब आगे देखिए, कॉस का सेक थीटा, सेक 0 डिग्री, सेक 30 डिग्री, सेक 45 डिग्री, सेक 60 डिग्री और सेक 90 डिग्री है। तो सेक 0 का यहाँ इसी को ना उल्टा लिखना है, तो 1 का उल्टा लिखेंगे तो 1 का 1 होगा। उसके बाद √3 यहाँ 2 है, √3/2 है, उलट देंगे 2/√3 होगा, अंश का हल करना, 1/√2 है तो √2/1 होगा, तो √2 हो जाएगा। और यहाँ पे 1/2 है तो उलटेगा 2/1 यानी 2 हो जाएगा। और 0 का उल्टा नीचे 1 ना होता है, उलट देंगे तो 1/0 होगा, तो ऑफ और 1 अब हम देखेंगे टैन का, लास्ट टैन देखेंगे। तो टैन के लिए देखिए, टैन के लिए देखते हैं, टैन 0 डिग्री, टैन 30 डिग्री, टैन 45 डिग्री, टैन 60 डिग्री और टैन 90 डिग्री। डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब देखते हैं, इसके लिए हम बता रहे हैं tan थीटा बराबर √n1/n2। एक बार n1 का मतलब है कि उंगली नीचे गिनना है, और n2 का मतलब है कि उंगली ऊपर गिनना है, और दोनों के भाग करके वर्गमूल ज्ञात कर देना है।
तो अगर tan 0 डिग्री हम लिखे हैं, tan 0 डिग्री, तो यहाँ 0 वाला उंगली तो ये है, नीचे तो कोई उंगली नहीं है, तो 0 हुआ और ऊपर का पकड़ लिया, इसके नीचे 0 है, ऊपर 4 हुआ, तो ये हो जाएगा 0/4, तो 0 का वर्गमूल 0 हो गया। अब आती है 30, तो 30 पे पहुंचेंगे, 3 उंगली ऊपर है और 1 उंगली नीचे है, तो नीचे वाला उंगली को ऊपर लिखना है और ऊपर वाला को नीचे, देखिए उल्टा लिखना है। 30 हुआ तो नीचे 1 था, तो 1 लिख दिया यहाँ ऊपर और 3 वाले को नीचे, तो 1 का वर्गमूल 1, ये √3 हो गया। tan 45 यहाँ पर है, तो नीचे 2 हुआ, ऊपर 2 को 2/2 हो जाएगा, कट के 1 का वर्गमूल 1। tan 45 जो हुआ 1 मान होता है। और फिर यहाँ पे tan 60 के बारे में हम जान रहे हैं, तो tan 60 यहाँ पर है, तो नीचे 3 को है, ऊपर 1 को है, तो √3/1 और 1 से भाग करेंगे, √3 मिल गया। tan 90 में नीचे आपका 4 को है, इस साइड में 0 है, तो 4/0, मतलब इसका मतलब हो गया अनंत, और अनंत का वर्गमूल लिखा होगा अनंत, अपरिभाषित। यही से देखा जा तो cot 0 डिग्री, cot 30 डिग्री, cot 45 डिग्री, cot 60 डिग्री और cot 90 डिग्री। cot 0 डिग्री का मान जो है इसका उल्टा होगा, 0 का उल्टा अपरिभाषित बोलेंगे, और 1/√3 का उल्टा √3/1 होगा। अंश का हर में बदलने को उल्टा कह रहे हैं हम यहाँ, तो √3 हुआ, और 1 का 1 हो जाएगा, और √3 का उल्टेंगे 1/√3 है, देखिए तो ये हो जाएगा √3/1/√3 हो जाएगा उल्टा। √3 का अपोजिट हो जाएगा 1/√3, और अनंत का उल्टा हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये यहाँ तक मान हुआ, फिर आगे के मान को अगले वीडियो में हम दिखाएंगे। आज का साथ यहीं पे, जय हिंद। यहाँ पे cot होगा, cot गलती हो गया था, cot 45 डिग्री में, tan 45 में